ठीक है। सो देखो, सबसे मेन चीज है कि हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का पार्ट है, और जब हम कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में या कोई भी हम सेक्टर के अंदर जब हम अपने काम करते हैं, अपना फ्यूचर हम बनाते हैं, तो वहाँ पे सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो आनी आनी है। ठीक है, वो कैसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आज हम फॉरएवर के अंदर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है, और तो हम उसको कैसे फेस कर सकते हैं। राइट, क्योंकि जब मैं इस सिस्टम के अंदर नया नया आया था, तो मुझे भी कुछ पता नहीं था इस बिजनेस के बारे में। राइट, ना मुझे कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस था, ना कोई मुझे जॉब का एक्सपीरियंस था, है ना। और ये इंडस्ट्री मेरी 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 लाइफ में फर्स्ट टाइम आई थी, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हाँ, नेगेटिव बातें बहुत सुन के रखा था, बट मैंने जब इस इंडस्ट्री के बारे में देखा, तो शुरू में मेरे भी काफी सारे डाउट्स आए, है ना, और काफी सारी प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस की। बट धीरे धीरे जब मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज लिया, तो धीरे धीरे मेरे दिमाग से बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो टॉपिक है ना, मैं तो देखो ट्रेनिंग्स देने में बहुत लंबी दे सकता हूँ, आने वाले 1-2 घंटे में कंटिन्यू आपको बोल सकता हूँ। लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम जब आती है, जब हमारा हमारा जो फोकस है ना, वो गोल से हट जाता है, तब जाकर हमें प्रॉब्लम्स आती है। एंड प्रॉब्लम्स हमें सेकंड टाइम कब आती है, जब हमारे पास उस चीज की नॉलेज नहीं होती। अगर हम उस चीज की नॉलेज ले लेंगे, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स होगी नहीं, है कि नहीं। अगर आप किसी फील्ड के अंदर आपको सारी नॉलेज है, तो क्या लग रहा है प्रॉब्लम्स फिर आपको आएगी। राइट, तो जब मैंने आज जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं, और मैंने पीपीटी भी आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। तो जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, एंड जो मैंने एनालाइज किया है कि मोस्टली जो भी पर्सन हमारे साथ न्यू बिजनेस के अंदर कनेक्ट होते हैं, उनको ज्यादा नहीं 8-10 टॉपिक्स पॉइंट ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और जो हमें फेस करने पड़ते हैं, है कि नहीं है। तो पिछले 3 साल के अंदर मैंने भी काफी सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया, तो मैं एक्सपीरियंस के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है जी। सो अपने स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग। ओके जी। सो अपना जो फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है, वो क्या आता है जी, मेरे पास पैसा नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट। और ये अगर मैं बात करूं, तो देखा जाए तो ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, राइट। और क्योंकि ये सारी एक हमारी एक दिमाग की एक साइकोलॉजी होती है ना, क्योंकि हमें थोड़ा सा ये समझना बड़ा जरूरी है कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, पहले आप ये चीज चेक करो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आपके पास टाइम बहुत होगा, है कि नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आपके पास पैसा बहुत होगा, राइट। बट फिर भी मैं आपको इसके बारे में कुछ चीजें बताऊंगा, प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा ना, जहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, एंड जब आप बिजनेस के अंदर आगे ग्रो करोगे, तो आप भी बहुत सारे लोगों के ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हो, राइट। तो जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, तो सिंपल सी बात है, मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि आज जो मैं आपको टॉपिक्स क्लियर करूंगा ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं मेरी जर्नी भी होगी, राइट। तो वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। जब इस बिजनेस के अंदर मैं आया था ना, तो मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता था, है ना। और मेरे पास भी पैसे नहीं थे, क्योंकि फैमिली से इतनी पॉकेट मनी मिलती थी, जहां से मैं 7 दिन के अंदर घर से कोचिंग, कोचिंग से घर पे जा सकता था। क्लियर हो रही है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने फिर भी इस बिजनेस को किया, क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे पैसे कमाने थे, राइट। और देखा जाए तो फॉरएवर के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि मैं फार्मर फैमिली से हूँ, तो मुझे मेरे पास भी पैसा नहीं था। अगर मेरे पास पैसा होता, तो मैं फॉरएवर थोड़ी करता, है कि नहीं है। या अगर मेरे पास पैसा ही होता, तो मैं जॉब की प्रिपरेशन थोड़ी करता। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरे पास। तो पैसा कमाने के लिए हमने फॉरएवर में है। तो जो लोग आपको बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसकी मैं सिंपल से एक बात बोलता हूँ कि ये हमारे, चलो मैं उसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और देता हूँ। क्या लग रहा है, एक बार सोच के देखो, क्या वाकई में पैसा नहीं है? और क्या फॉरएवर हमसे पैसा मांगती है? बी प्रैक्टिकल। ये हमारी दिमाग की सोचने वाली बातें हैं दोस्तों, कि फॉरएवर हमसे पैसा नहीं मांगती, है कि नहीं है? कुछ लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना होता है कि नहीं, क्योंकि वो तो एक पैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम किसी मार्केट में जाते हैं, किसी दुकान पे हम जाते हैं, कोई भी हम सामान बाय करके लेके आते हैं, क्या लग रहा है कि वो हमसे पैसा ले लिया? नहीं, राइट। वो उसने हमें क्या दिया है, हमें उस पैसों के अकॉर्डिंग हमें उस वो हमें अपनी वैल्यू दे रहा है। मतलब कि जैसे अगर मैं फोन बाई कर रहा हूँ, अगर मैंने 20,000 का फोन बाई कर लिया, तो मेरे पास 20,000 पैसों की वैल्यू मेरे पास आ गई, मतलब फोन आ गया। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात? सेकंड, और अपन जैसे कपड़ा बाई करते हैं, शूज बाई करते हैं, या कोई किराने का सामान बाई करते हैं, तो देखो पैसा तो हमें हर एक चीज पे देना पड़ता है। और थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच के देखो, क्या दुनिया के अंदर ऐसा कोई काम है जो बिना पैसे के हो जाएगा?
है कि नहीं है? मैं जयपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ। जयपुर एक बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, यहाँ पे बिना पैसे तो कोई काम ही नहीं होता, है कि नहीं है? और हम सोचे यार कि लगे और मैं लाखों रुपए कमा लूं, तो दोस्त ये तो कोई मतलब, कहते हैं ना कि वो अलादीन का चिराग ही फिर आपके पास आएगा जो आपको बोलेगा ले अमीर जा कामयाब बनना। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात? तो फर्स्ट स्टेप तो हमें खुद को उठाना पड़ेगा, ठीक है? ओके। सेकंड चीज क्या आती है दोस्त, जब हम बिजनेस को लेकर मार्केट में जाते हैं, है ना, और जब हम दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यार कि यार विदेशी कंपनी है, राइट? तो देखो मैं आपको एक इसका फंडा क्लियर कर देता हूँ। विदेशी का मतलब समझो पहले आप, है ना, चलो ये चीज भी साइड में है। पहले आप ये चीज अंडरस्टैंड करो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है ना? अगर मैं बात करूं तो हर एक देश की इकोनॉमी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। आज हमारे घर में अगर हम जो भी सामान लेके आ रहे हैं इंडिया, हमारे घर में जो भी सामान है वो 90% फॉरेन का ही है कि नहीं है? आज हमारे घर में जो सुई धागा है वो भी बाहर का है। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप मेरी बात? आज हमारे घर में जो लाइट है, पंखा है, रेफ्रिजरेटर, है ना, इवन जो हम गाड़ी चलाते हैं आप वो भी चेक कर लो, है ना, मतलब 90% हमारे आज जो भी घर में हम कर रहे हैं वो फॉरेन की कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है इस बिजनेस की, कहते हैं यार विदेशी कंपनियां, ये पता है कौन बोलते हैं? जो ओनली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही काम कर रहे हैं वही बोलते हैं, वरना आज तक आपको सुनने का मौका नहीं मिला होगा कि यार ये विदेशी है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आप जिस फोन में, अब अगर आप अभी मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, आप वो फोन चेक कर लो एक बार घुमाकर कौन सा है और कहाँ की वो कंपनी है, राइट? तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो चलता रहता है। अगर यही ना चले तो जाहिर सी बात है, ना तो इंडिया ग्रो करे, ना अमेरिका ग्रो करे, ना जापान ग्रो करे। क्यों? क्योंकि इंडिया के कुछ मसाले हैं जो बाहर जाते हैं, बाहर की चीजें जो इंडिया के अंदर आती है। अगर इंडिया की चीजें बाहर ना जाए, बाहर की चीजें यहाँ पे ना आए, तो आज भी लोग यहाँ पे शरीर के ऊपर पत्ते लपेट के रहे। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात? है ना? हम कभी भी गाड़ी नहीं चला सकते थे, हम आज भी बैलगाड़ी चला रहे होते हैं। हम आज भी कपड़ा नहीं पहनते, हम आज भी शरीर के ऊपर पत्ते लगा के चिपका के चलते होते हैं, है कि नहीं है? हम आज भी फोन यूज नहीं करते। आज भी हम कबूतर का वो अंदर, है ना, कबूतर को लेके उसके गले में जाकर जा आप संदेश देखिए, राइट? तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो चलता रहता है, हमारी कंट्री की बैकबोन है। क्लियर है? सो आई थिंक ये डाउट्स भी आपको क्लियर होगा। क्लियर है ना? आगे चलते अपने, है ना। घर वाले नहीं मान रहे, मैं तो सर बिजनेस करना चाहता हूँ सर, मैं तो सर बिजनेस करना भी चाहता हूँ, मेरे तो सपने ही बहुत बड़े हैं। लेकिन जब बात आती है सर घर वाले नहीं मान रहे, देखो दोस्त ये है ना सबसे ज्यादा लोगों को अनसक्सेसफुल करने वाला क्वेश्चन है। और अगर हम इसको प्रैक्टिकल वे में सोच सोच के देखें, क्या लग रहा है कि रियल में घर वाले नहीं मानते? घर वाले इसलिए नहीं मानते दोस्तों क्योंकि हम अभी तक अपने अपने आप को फैमिली के साथ मैच्योर नहीं करके देखे। अब हमें आज तक हमने अपने आप को फैमिली के सामने मैच्योर प्रेजेंट नहीं किया, इसलिए क्या बोलते हैं हमारे घर वाले, नहीं तू ये काम नहीं कर सकता, तेरे को नहीं करना। क्योंकि उनको पता है कि कल तो ये बच्चा था और आज इतनी बड़ी बातें कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हो गया इसके। हमें अपने आप में चेंजेस लाना बड़ा जरूरी है दोस्तों। लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका होना चाहिए। मैंने कई बार ट्रेनिंग के अंदर ही बताया कि हम अब 18 साल के बाद हमारा वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, मतलब हम इंडिया का प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। तो क्या लगता है हम अपनी लाइफ का डिसीजन खुद नहीं ले सकते? ले सकते हैं, हमें डिसीजन बनाने की पावर हमारे अंदर है। लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता कि यार क्या वाकई में मैं यहाँ पे कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। इसलिए फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं पड़ता, तो हम सारा बांटा फिर घर वालों को बोल देते हैं सर मैं तो करना चाहता हूँ, क्योंकि अपने आप को भी बुरा नहीं करना चाहता, है ना। फिर क्या कहते हैं सर घर वाले, सर घर वाले। सोच के देखो आज तक हमने जो भी काम किया है क्या हमने घर वालों से पूछ के किया है ना। आप इंस्टाग्राम पे बहुत बार देखते होंगे, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? आप घर वालों, है ना, आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, आज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे है ना एमबीए चाय वाला, है कि नहीं है? वो बड़ा अच्छा बताता है कि जब मैंने चाय का ठेला स्टार्ट किया था ना, तो मैंने घर वालों से नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि जब मैं गलत शो कर रहा था ना, तो मैं घर वालों से नहीं पूछा। अगर मैं अपने कामयाबी में अगर एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं अपने घर वालों को भी नहीं बता रहा तो क्या फर्क पड़ रहा है? जब मैं कामयाब हो जाऊंगा या एक ट्रैक पे मैं चलता रहूंगा, तब बता दूंगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ। इन्होंने ये भी बताया कि मैंने अपने फैमिली से 8,000 रुपये मंगवाए थे अपनी बुक्स के लिए या अपने और कुछ काम के लिए, लेकिन वो उसके लिए मैंने क्या किया, अपना ठेला का। क्यों? क्योंकि मुझे बिजनेस करना था। तो करने वाला तो कैसे भी कर सकता है, ये एक बहाना होता है जहां पे हम अपने आप को एक एक्सक्यूज बनाकर रोक लेते हैं कि यार नहीं। तो वहां पे हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे, वहां पे ना अपने फैमिली को धोखा दे रहे, वहां पे हम अपने ड्रीम्स के साथ थोड़ा सा
वो बर्ताव कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं यार, कि मतलब हम खुद अपने आप को, अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी हमारे घर के सामने खड़ी है, हमारे हाथों में आ रखी है, और हम सोच रहे हैं नहीं यार, इस शक की निगाहों से देख रहे हैं, नहीं 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 नहीं, रहने दो, छोड़ो। तो फिर एक चीज सोच के देखो दोस्त, फिर क्या करेंगे हम लाइफ में? फिर क्या ऑप्शन रहेगा हमारे हमारे हाथ में? फिर हम वही मंथली सैलरी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। क्लियर हो रही है मेरी बातें? है ना? थोड़ा सा हो सकता है कि मेरे जो वर्ड थोड़ा सा आपको चुभे, है ना, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करे, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी नीम का जो पत्ते होते हैं ना, वो कड़वे होते हैं, लेकिन उनका रस थोड़ा हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, पी लेना चाहिए, है ना? सो आगे चलते हैं अपने। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है जी? समय नहीं है मेरे पास। मैं तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है ना? मेरे पास, मैं कोचिंग जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, है कि नहीं है? और मैं पढ़ाई में पढ़ा था भी हूँ, मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। तो दोस्त, मैंने एक शुरू में एक चीज बताई थी, अगर आपके पास समय नहीं है तो आपके पास पैसे बहुत होंगे फिर, है कि नहीं है? या अगर आपके पास पैसे नहीं है तो समय बहुत होगा। देखो मैं स्टूडेंट था, मैं आपको, मेरी जब मैंने फॉरएवर की स्टार्टिंग की थी ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं मॉर्निंग में सुबह निकलता था, क्योंकि मैं बीकॉम प्राइवेट कर रहा था, ठीक है? मैं मॉर्निंग के अंदर सुबह जल्दी निकलता था, 8 बजे, 9 बजे मेरी कोचिंग होती थी, मैं वहां से 12-1 बजे फ्री होता था, ठीक है? बीकॉम की मैं कोचिंग कर रहा था। उसके बाद में क्या, मैंने 1 घंटा रेस्ट करना था, क्योंकि उसके अंदर मैंने मैंने लंच करना था। उसके बाद मैं जाता था कोचिंग, जहाँ से मैं वेब डिजाइनिंग कर रहा था, ठीक है? वहां पे मैं 2 बजे पहुंचता था, शाम के 8 बजे तक मैं वहां पे स्टडी करता था, ठीक है? मैं क्लासेस लेता था, और जो चीजें मुझे पढ़ाई जाती थी वो मैं वहां पे जाकर अगले दिन उसको रिकवर करता था, उसको प्रैक्टिस में लाता था। उसके बाद मैं 9 बजे घर पे आता था। उस दौरान मुझे कुछ भी टाइम मिलता था तो मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहा था, बैंक पीओ एंड क्लर्क की, मैं आपको बता दूं। मतलब मैं अपने करियर को बेटर बनाने के लिए ऑलरेडी फुली बिजी था, लेकिन फिर भी मैंने फॉरएवर के लिए मैंने टाइम निकाला। क्यों? क्योंकि मुझे पता लग गया था कि जिस प्रोफेशन के अंदर मैं हूं ना, वहां से मैं अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकता। चलो वहां से मैं अपनी लाइफ को ठीक ठाक है, मतलब चलो मैं अपनी थोड़ा सा एंजॉय कर सकता हूँ, मतलब 30-40 हजार की मैं सैलरी ले लूंगा वहां से, तो मैं अपने सपने तो पूरे नहीं, लेकिन अपनी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ। लेकिन सोच के देखो, जो हमारी फैमिली है, जिन्होंने हमारे सपनों के लिए बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज में निकाली है, क्या लग रहा है कि वो हम उनके सपने पूरे कर सकते हैं? तो हमें खुद के सपने पूरे नहीं कर सकते, तो फैमिली की तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे मेन चीज, समझने वाली चीज क्या है दोस्त, कि जब मैं सिस्टम में आया था तो मैं 1-1 घंटा, 2-2 घंटे में निकालता था, इवनिंग में निकालता था। संडे मेरे लिए फ्री होता था, मैं संडे की मैं पूरा दिन फॉरएवर को देता था, मैं वीडियोस ट्रेनिंग्स वगैरह लगाता था और यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन सिस्टम था नहीं। हफ्ते में एक ट्रेनिंग हुआ करती थी, वो भी कभी होती थी कभी नहीं होती थी, है कि नहीं है? तो दोस्त मैं भी उसी बिजी शेड्यूल से निकलवा हूँ। कहते हैं दोस्त कि लोग 10-15 हजार रुपए कमाने में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि उनको लाख रुपए की बात समझ में नहीं आती। ये मैं नहीं कर रहा, ये वैन बफेट कहते हैं, है ना, जो दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन के अंदर है वो। क्लियर है? अगर लोगों के पास, कहते हैं ना कि लोग 10-15 हजार रुपए कमाने में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि लोगों को लाख रुपए की बात समझ में नहीं आती। सो दोस्त, अगर हम उसी कैटेगरी में है ना, थोड़ा सा बाहर निकलो, माइंडसेट को प्रिपेयर करो, ठीक है? हमारे पास समय बहुत है। चलो मैं आपको उसको डिवाइड करके बताता हूँ। आपके पास भी 24 आवर्स है, मेरे पास भी 24 आवर्स है। 24 घंटे हमारे पास होते हैं। अगर हम मोटा मोटा निकालें तो हम 8 घंटे हम सोने में निकाल सकते हैं, ठीक है? मुझे पता है मुश्किल से 8 घंटे बहुत कम सोते हैं, और कुछ 10 घंटे भी सोते हैं, राइट? बट अगर एवरेज अपने 8 घंटे निकालें तो हमारे पास पीछे 16 घंटे बचते हैं, राइट? अब कुछ लोग जॉब वाले ज्यादा बोलते हैं सर जॉब हमारे पास टाइम नहीं होता। मैं कहता 8 घंटे की जॉब होती है। मैं कहता 8 छोड़ो, 10 घंटे की जॉब हो गई, हाँ जी, फिर भी कितना टाइम बच गया हमारे पास? 6 घंटे हमारे पास बच गए। मैं कहता 2 घंटे नहाने धोने में, खाना वाना खाने में, कहीं आने जाने में, ऑफिस का टाइम मिला लू के ले लो, 2 घंटे वो हटा दो, फिर भी हमारे पास 4 घंटे बचते हैं। मैं कहता हूँ 4 घंटे में से 2 घंटे और हटा दो। मैं कहता सर मेरे को ज्यादा टाइम लगता है खाने में, नहाने में मेरे को ज्यादा टाइम लगता है, ऑफिस मेरा थोड़ा ज्यादा दूर है, मेरी कोचिंग ज्यादा दूर है, मेरी कॉलेज ज्यादा दूर है। मैं कहता फिर भी हमारे पास 2 घंटे बचते हैं। अब चेक हमें करना है कि वो 2 घंटे हमारे कहाँ पे वेस्ट हो रहे हैं। कहीं 2 घंटे हम इसके ऊपर तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मोबाइल के ऊपर। तो फॉरएवर करने के लिए हमें एडिक्शन, हमारे पास 26 घंटे होना जरूरी नहीं है। हमें उसी टाइम से, उसी समय में हमें अपना टाइम निकालना है। तो मैं क्या करता था, मेरे पास मोबाइल था तो मैं ज्यादा टाइम मोबाइल के ऊपर निकालता था। तो मैंने क्या यार कि दिनेश, मोबाइल पे तो टाइम वेस्ट कर रहा है, तेरे को यहाँ से पैसा नहीं आ रहा, तो क्यों ना उस टाइम को तू वहां पे इन्वेस्ट कर जहाँ से तुझे फ्यूचर में पैसा आ सके। तो मैंने धीरे धीरे मोबाइल की लत को मैंने दूर छोड़ा,
है कि नहीं? ओनली यूज पर्पज यूज, मेरा पर्पस ये था कि इससे मुझे जो सीखना है ना वो मैं सीखूंगा, बाकी इसको नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि उस टाइम पे मैं इंस्टाग्राम भी बहुत कम चलाता था, व्हाट्सअप भी मैंने नया नया था, तो मुझे इतना शौक नहीं था, राइट। तो ये चीजें समझना बड़ा जरूरी है कि दोस्त टाइम सभी के पास होता है। उन्हीं 24 घंटे के अंदर एक अंबानी बन गया, उसी 24 घंटे के अंदर एक टाटा बन गया, है ना, उसी उसी 24 घंटे के अंदर एक प्रधानमंत्री बन गया। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात? उसी 24 घंटे के अंदर सचिन तेंदुलकर बन गया। समय सभी के पास सेम है, मैटर ये करता है कि हम उस समय को यूटिलाइज कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं हर बार मतलब दिन में लगभग लगभग मैं जिससे मिलता हूँ तो यही बात बोलते हैं, सर चेन बनानी पड़ेगी, ये कोई चेन सिस्टम है क्या, बंदे जोड़ने वाला काम है क्या? तो मेरा सिंपल सा एक ही आंसर होता है कि मुझे आप ऐसा कोई काम बताओ जहाँ पे बंदे नहीं है। हाँ जी, किसी कंपनी में अगर 100 वर्कर काम कर रहे हैं, एक एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय एम्प्लॉय बनकर बॉस के नीचे, तो वो कौन है? वो क्या है? एक वो चैन ही तो है कि नहीं है? वो बंदे ही तो काम कर रहे हैं वहां पे, लोग ही तो काम कर रहे हैं, है ना? कुछ है ना, जानवर वगैरह वो तो काम नहीं कर रहे, ओनली लोग ही काम कर रहे हैं, वो भी एक चैन ही है। मगर तो सर ये नहीं सर, ये नहीं चलती सर चैन वगैरह, ये हमसे नहीं होती। मैं कहता दोस्त आप भी किसी न किसी चैन का पार्ट हो। कोई लोग आपको बोले ना ये चेन सिस्टम है, तो मुझे मुझे आप अपने घर में जो बल्ब जल रहा है ना, लाइट जल रही है, उसको देखो वो कहाँ से आ रही है। हाँ जी, वो जो बल्ब जल रहा है ना, वो एक वायरिंग से कनेक्ट है, वायरिंग एक प्लग से, प्लग का सारा सिस्टम एक बॉक्स के साथ, बॉक्स का सारा सिस्टम एक मीटर के साथ कनेक्ट है। मीटर में लाइट कहाँ से आ रही है? पावर हाउस से, और पावर हाउस के बीच में बहुत सारे बीच के अंदर खंभे गड़े हुए हैं, उससे वो वायर आ रही है, और फिर हमारे घर के अंदर बल्ब जल रहा है। वो क्या है? चैन है। हाँ जी, मैं रील बताऊं ना, चैन मतलब समझो चैन, अगर चैन बना ली ना, चैन से सोओगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि यही चैन आपको पैसा देगी। मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूँ, मैं कहता अगर चैन बनाने से महीने का लाख रुपया आ रहा है तो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, बता दो। हाँ जी, सीधा फंडा क्लियर है। आज चैन बनाना अंबानी को बड़ा अच्छा लगता है, वो बनाया जा रहा है। चैन बनाना टाटा को बड़ा अच्छा लगता है, वो पहले टाटा मोटर बनाता बनाता टाटा नमक बनाने लग गया। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप मेरी बात? वो किसी सेक्टर, वो कोई सेक्टर नहीं छोड़े, वो हर एक सेक्टर के अंदर अपने पैर डाले हुए हैं। वो क्या, जितना बड़ा जिसका नेटवर्क, जितनी बड़ी जिसकी चैन है, आपकी भाषा में समझा देता हूँ, हम तो बताते हैं नेटवर्क, आपकी भाषा में जितनी बड़ी जिसकी चैन है वो बंदा उतना कामयाब, उतना रिच। डीमार्ट वाले ने क्या किया, एक चैन तो बना रखी है। अमाजोन वाले ने क्या कर रखा है, एक चैन तो बना रखी है। हाँ जी, चैन ही की तो बात है ना? मैकडोनल्ड पिज्जा, उसने क्या कर रखा है, एक चैन बना रखी है। इवन हम जिस दुकान पे हम सामान लेने जाते हैं, परचून का सामान लेने जाते हैं, उस परचून वाले के लिए हम चैन ही है, जिसको मैंने कहते हैं नेटवर्क है, बंदे जोड़ दें। समझ में आ रही है? तो हमें थोड़ा सा प्रिपेयर होना बड़ा जरूरी है कि हम भी किसी न किसी नेटवर्क का ऑलरेडी हिस्सा हैं, हम भी किसी न किसी चैन का पार्ट हैं, लेकिन क्या हमारे कोई ना कोई नेटवर्क में है अभी? क्लियर हो रही है? हमने कपड़े का बिजनेस नहीं किया, हम इसके यूजर हैं, राइट। हमने मोबाइल का बिजनेस नहीं किया, आज हम इसके यूजर हैं। हमने लैपटॉप का बिजनेस नहीं किया, आज हम इसके यूजर हैं। अंडरस्टैंड करो मेरी बात, अगर हमने बिजनेस नहीं किया, एलोवेरा का बिजनेस नहीं किया, तो आने वाले टाइम में इसके यूजर बनेंगे। क्लियर हो रही है? मतलब यूजर तो बनना ही बनना है, और ध्यान रखना यूजर कभी कामयाब नहीं बनता, जो बंदा बिजनेस करता है, जो अपना नेटवर्क बिल्ड करता है, वही लाइफ में कामयाब होता है। खरीदना पड़ेगा। एक हो गया, हो गया वापस। नहीं बात
ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था, सो अपने वापस कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, सो थोड़ा सा चलते हैं अपने आगे। ओके, ठीक है। सो सबसे मेन चीज है कि यार पहले सामान खरीदना पड़ेगा। मैं कहता कोई बिजनेस, कहते हैं ना एम्प्टी शॉप एम्प्टी बिजनेस, खाली दुकान खाली बिजनेस। हमने कोई भी छोटी मोटी चाय की दुकान लगानी है तो क्या हम क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं जी, पहले मेरे पास कस्टमर आ जाए, फिर मैं उससे पैसे लूंगा, फिर मैं उसको सामान फिर मैं चाय चीनी लेके आऊंगा, फिर दूसरा कस्टमर आएगा उससे मैं पैसे लूंगा, फिर मैं गैस लेके आऊंगा, फिर तीसरा कस्टमर आएगा उससे मैं लूंगा, उससे अदरक लेके आऊंगा, है ना, फिर मैं चाय बनाऊंगा, फिर मैं उनको पिलाऊंगा। ऐसे बिजनेस होता है कि मुझे एक चीज बताओ, बिजनेस करने के लिए हमारे पास पहले मेटेरियल होना बड़ा जरूरी है। और हम तो दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस कर रहे हैं, और हम इसके लिए सोच रहे हैं सामान खरीदना पड़ेगा। आज हमारे घर में बिना खरीदे कोई चीज आई है क्या? सोच के देखो, हम सोचते हैं मैं बिना खरीदे से बिजनेस कर लूं। सिंपल सी बात है दोस्तों, एक देसी भाषा में कहते हैं ना, हलवा थोड़ी है ना। थोड़ा सा हमें, हम यार 18-20 साल के हो गए, थोड़ा सा हमें मैच्योर, हम थोड़ा सा सोचने वाली चीजें यार। हम बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस का फंडामेंटल क्या होता है वो क्लियर करो एक बार, सोच के देखो बिजनेस कैसे कैसे चलते हैं बिजनेस। बिना प्रोडक्ट बिना सर्विस के बिजनेस चलते हैं क्या? है कि नहीं? फिर हम इस बिजनेस में अगर हम क्यों बच्चे वाली हरकत करते हैं, यार मुझे सामान खरीदना पड़ेगा, यार मुझे सामान खरीदना पड़ेगा। फॉरएवर का देखो फंडा सिंपल है। फॉरएवर आपसे पैसा नहीं लेती, फॉरएवर आपको तीन चीजें बोलती है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड शेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दैट्स इट। इसी 3 पॉइंट्स के अलावा फॉरएवर अब बाद में कुछ भी नहीं है जो इस 3 ही पॉइंट के अंदर है। दोबारा बता रहा हूँ, यूज द प्रोडक्ट नोट कर सकते हो, शेयर द प्रोडक्ट एंड शेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दैट्स इट, बस यही फॉरएवर है। क्लियर? अगर हमने ऐसे काम करने लग गए तो हम ऑलरेडी यहाँ पे, और आने वाले कुछ टाइम के बाद हम मैनेजर बन जाएंगे, हम यहाँ से अच्छी इनकम एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि मुझे सामान खरीदना पड़ेगा। दोस्तों बिलीव बनाने के लिए प्रोडक्ट यूज करना कंपलसरी है। जब मैं सिस्टम के अंदर आया था ना, तो मैं ट्रेनिंग ट्रेनिंग लगा रहा था, मुझे समझ में आ रही सारी चीजें, लेकिन एक दिमाग के अंदर डाउट था। मैंने, मेरे जो जिन्होंने मुझे बताया था, दिनेश मेहता सर को आप सारे जानते होंगे, ठीक है, जिन्होंने मुझे बताया था, तो मैं उनको एक ही बात बोल रहा था, भाई सारी चीजें बढ़िया है, लेकिन मैं ना एक बार प्रोडक्ट यूज करके देखूंगा, क्योंकि मुझे तब बिलीव होगा। कंपनी अच्छी है, मैंने देख लिया, सर्च कर लिया, ठीक है, कंपनी पैसा भी दे रही है, ये भी मैंने देख लिया, सब कुछ बैंक स्टेटमेंट देख ली, लेकिन मैं ना यहाँ पे पहले प्रोडक्ट यूज करूंगा, फिर मैं काम करूंगा। अगर प्रोडक्ट यूज करूंगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे मेरी फैमिली को, मेरे को, तो बल्ले बल्ले। तो मैंने क्या किया, पहले प्रोडक्ट यूज किया, और उसी बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ, वरना मैं भी एक 10-15 हजार की जॉब की सैलरी पे मैं भी रहता। क्योंकि शायद अगर, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर 50% लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट यूज करके आते हैं, और हम कहते हैं प्रोडक्ट मैं नहीं। राइट, सो थोड़ा अंडरस्टैंड करें, सामान बेचना पड़ेगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना, ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्शन है ना। ये कहीं कहीं ना कहीं हम खुद सोचते हैं, या हम जिस बंदे को हम बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, वो भी हमें ये चीज कहीं ना कहीं बोल देता है। क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन शो कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे प्रोडक्ट शो करते हैं, तो वहाँ प्रोडक्ट शो करते बंदा अपने आप में एक दिमाग के अंदर एक इमेज बना लेता है कि यार प्रोडक्ट बेचने वाला काम। राइट, चलो मैं ये फंडा भी आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्त, सामान बेचना पड़ेगा। आज इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना बेचे चल रही है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आज इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं जो बिना बेचे हुए चल रही है। और सेल के अंदर जितना पैसा, सेल्स इंडस्ट्री के अंदर जितना पैसा बताया गया है, उतना पैसा कहीं भी नहीं है मार्केट में। और आज सारी चीज सेल पे ही चल रही है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब सेल दो तरह की होती है, या तो आप खुद घर घर जाके बेच लो, या आप एक नेटवर्क बिल्ड करके आप उस सेल, एक टर्नओवर क्रिएट कर दो, उससे आपकी सेल डलेगी, उस टर्नओवर से आपको पैसा आएगा। राइट, अब मैंने ये फंडा कैसे क्लियर किया, ठीक है, कि यार प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब बिजनेस कैसे चलेगा जब टर्नओवर क्रिएट होगी। अब टर्नओवर कैसे क्रिएट होगी, या तो मैं एक बैग लूं, उसके अंदर प्रोडक्ट रखूं, और मार्केट में निकल जाऊं, है ना, उससे मैं बेचूं, मुझे 30-35% मुझे कमीशन मिल जाएगा, मतलब मैं महीने के 10-15-20-30 हजार रुपए में कमा सकता हूँ। अगर मैंने अच्छे सेल कर दिया तो मैं आराम से 10-15 हजार महीने के कमा सकता हूँ। लेकिन दूसरा मैंने दिमाग लगाया,
कि अगर मैं यही काम एक नेटवर्क के थ्रू करूँ तो कैसे। फिर मैंने अपना बिजनेस आइडिया लगाया, मैंने सेल्समैन का आइडिया दिमाग से निकाल दिया। बिजनेसमैन आइडिया मैंने कैसे लगाया कि यार अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मैं अपने 10 दोस्तों के साथ बिजनेस की स्टार्टिंग करता हूँ, राइट, और मैं उनको डेवलप करता हूँ, मैं सीखता हूँ, उनको भी डेवलप करता हूँ, और सेम ने उनके नीचे और अगर बिजनेस डेवलप कर दिया, है कि नहीं है, और जो काम मैं कर रहा था अगर मैं वही काम उनको मैंने सिखा दिया, तो कितना टर्नओवर क्रिएट हो जाएगा। अगर मैंने 10 दोस्तों को बताया, 10 दोस्तों ने 2 सीसी कंप्लीट की, कितना हो गया जी, चेक कर रहे हो आप, 20 सीसी का बिजनेस हो गया, मुझे कितना टर्नओवर, कितना पैसा आ गया, उसका आप निकालो 25%। मैथमेटिक्स तो आती होगी ना, तो कैलकुलेटर निकाल के कर लेना थोड़े टाइम बाद, ट्रेनिंग ओवर होने के बाद, है कि नहीं है। तो वहां से समझ में, अब अगर मैं अगर प्रोडक्ट सेल करता, अगर मैं मार्केट में निकलता, तो हाई में कितना कर सकता था, चेक करके देखो, 50,000, 60,000, 1 लाख। लेकिन मैंने नेटवर्क के थ्रू कितनी की, मैंने 10 दोस्तों को बिजनेस के बारे में बताया, उनको बिजनेस अच्छा लगा, उन्होंने अपनी आईडी में टर्नओवर क्रिएट किया, है ना। 10% अगर 2 सीसी करते हैं, तो आप चेक करो कितना टर्नओवर हो गया, है कि नहीं है, 2 लाख से भी ज्यादा का टर्नओवर क्रिएट हो गया, है ना। और इन आगे अगर वही सेम आगे डेवलप कॉपी करते हैं, कितने हो गया, 5 लाख, 6 लाख, नो लिमिट। और आपको पैसा कितना आएगा, उसका कमीशन निकाल लेना, 10%, 20%, जो भी कंपनी का मार्केटिंग प्लान है। जब ट्रेनिंग हो, वो ट्रेनिंग अटेंड कर लेना, आपको फंडा क्लियर हो जाएगा कि आपको 1 रुपया कैसे आएगा, 1 लाख कैसे आएगा, 10 लाख कैसे आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया चीजें। सो बिना बेचे इस दुनिया के अंदर कोई भी काम नहीं चलता, ठीक है। कोई डायरेक्टली बेच रहा है, तो कोई इनडायरेक्ट वे में बेच रहा है। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्या करते हैं, किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी रेपुटेशन बेच रहे हैं। क्लियर हो रही चीजें, वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। आज अगर कोई 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 जॉब वाला पर्सन अगर जॉब में जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपना टाइम बेच रहा है, अपने अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम वो वहां पे सेल कर रहा है, वहां पे बेच रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिल रहा है। क्लियर है। सो ये चीजें समझ में आ चुकी होगी आपको। आगे चलते हैं अपने, पहले आप कामयाब हो जाओ, फिर तो हम आपके साथ बल्ले बल्ले हैं, राइट। जब जब मैंने बिजनेस के साथ स्टार्ट की थी ना, तो मुझे ये बहुत बार मुझे सोचने को मिला था, मतलब सुनने को मिला था, और मैं बहुत ज्यादा परेशान भी हो गया था इससे, कि यार ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। फिर मैंने ना इसका निचोड़ निकाला, बताऊं जी आपको इसका क्या निचोड़ था। फिर जो दोस्त मुझे बोलता था ना कि पहले तू कामयाब हो जा, फिर मैं तेरे साथ चलूंगा फॉर एवर करने, फिर मैं उसको एक ही बार बोलता था, फिर मुझे तेरी जरूरत भी नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अब भी हम दोस्त हैं, दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, तो दोनों साथ मिलकर ग्रो करेंगे, और जब दोनों साथ मिलकर ग्रो करेंगे, तो दोनों साथ मिलकर लाइफ को एंजॉय करेंगे। क्लियर हो रही चीजें, है कि नहीं। मतलब क्या हुआ, उस दोस्त को भी पता लग गया कि यार दिनेश तो कामयाब हो जाएगा, अगर मैं रह गया तो, है कि नहीं। और अगर कोई दोस्त आपको बोल रहा है ना कि पहले तू कामयाब हो जा, तो आप वो सीधा अपने आप से बोल रहा है कि भाई मैं कामयाब नहीं हो सकता, तू 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 सही रास्ते पे है, तू चलता रहे, तू चलता रहे। वो तेरे आपको सही बता रहा है वो, बट वो खुद अपने आप को बोल रहा है कि भाई मैं कामयाब नहीं हो सकता, मैं नहीं करूंगा। सो कभी वहां पे अपने आप को ऐसा मतलब थोड़ा सा बैड फील ना करें कि यार इसने तो मेरे को मेरी इंसल्ट कर दी, नहीं, वो इंसल्ट उसने अपने आप ही की, क्योंकि उसका सही टाइम नहीं आया, उसका फरार करने का सही टाइम नहीं आया। पता नहीं उसको कितने और धक्के खाने पड़ेंगे अभी लाइफ में, है कि नहीं है। क्लियर है ना। सो कभी भी अगर आपको दोस्त बोले कि तू कामयाब हो जा, तो समझ लेना इसका सही टाइम नहीं आया। देखो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, फॉरएवर 2000 के अंदर इंडिया में आई थी, है कि नहीं है। और जिनको 2000 के अंदर आना था, वो 2000 के अंदर आ गए, उस टाइम पे लोगों ने उनको मना किया था। जिनको 2005 में आने थे, वो 2005 में आ गए, उस टाइम पे लोगों को मना किया था। जिनको 2010 में आना था, वो 2010 में भी आए हैं, उस टाइम पे भी बहुत लोगों ने मना किया था कि पहले तुम कामयाब हो जाओ। लेकिन क्या लग रहा है, जो लोग चलते रहे उनकी कामयाबी रुकी। हाँ जी, क्या वो आज ही वहीं के वहीं है, चेक करके देखो वो आज कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच चुके हैं, और जिन्होंने मना किया था उनका उनको कोई जानता भी नहीं है। सर प्लीज, ठीक है, अंडरस्टैंड करके देखो आप, है ना। 2009 में मनदीप सर आ गए थे, चेक करके देखो। जिनको 2012 में आना था, वो 2012 में भी आए थे, है ना। जिनको 2018 में आना था, 2018 के अंदर भी आए थे, उस टाइम पे लोगों ने मना किया था। लेकिन लोग बढ़ रहे हैं, लोग ग्रो हो रहे हैं। आपको कभी भी अपने अंदर बेड फीलिंग नहीं लेके आनी, बोले कि कोई चक्कर नहीं, तूने मना किया है, कोई एक टाइम पे ऐसा आएगा कि तू मुझे ढूंढता हुआ आएगा कि भाई
भाई राहुल जो भी है कि यार तूने उस टाइम पे मुझे फॉरएवर का बताया था, उस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने समझा नहीं, आज बता मुझे कैसा फॉरएवर है। राइट, आज मुझे है ना कुछ लोग कुछ दोस्त मुझे मिलते हैं, यार तू 3 साल पहले मुझे बताया था ना, उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया था, आज मुझे यार तू अच्छे से बता रहा है। मैं कहता उस टाइम पे भी मैंने फॉरएवर वही बताई थी, क्योंकि फॉरएवर तो वही है, प्रोडक्ट वही है, मार्केटिंग प्लान वही है। राइट, तेरा नजरिया चेंज हो चुका है। सो हमें वेट करना है लोगों का, ठीक है, बाकी हमें आगे चलते रहना है, लोग अपने साथ ऑटोमेटिक कनेक्ट होते चले जाएंगे, आप लाइफ में कामयाब हो जाएंगे। जब फिर आप एक बार कामयाब हो जाओगे ना, फिर जो लोग आपको मना करे थे, जब आप उनसे उनको देखोगे ना, तो पता है आप क्या अपने आप में क्या क्या फील करोगे, थैंक्स यार भाई, उस टाइम पे मैं बेड फील नहीं किया, मैं चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और जब आप उनको देखोगे तो आज ही वहीं के वहीं है कि नहीं? जैसे आज मैं अपने फ्रेंड्स को देखता हूँ ना, जो आज ही वहीं के वहीं है। राइट, लेकिन आज दिनेश आगे बढ़ चुका है। सो हमें भी हमेशा आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। एंड एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करती कंपनी, है ना? अगर कंपनी इतना पैसा बांट रही है, कंपनी इतनी अच्छी है, तो हमने आज तक सुनने को क्यों नहीं मिला? हमें आज तक सुनने को क्यों नहीं मिला कंपनी अगर इतनी अच्छी है तो? राइट, अगर इतनी अच्छी है तो यार हमें तो सुनना चाहिए था। 170 देशों में फॉरएवर चल रही है, 170 छोटी मोटी बात थोड़ी है, कभी तो मेरे कानों में पड़नी चाहिए थी। मैं कहता भाई यही तो इसका सीक्रेट है, अगर ये तेरे कानों में पड़ जाती तो कहाँ से पड़ती? सिंपल से बात है, एडवर्टाइजमेंट से पड़ती। अगर एडवर्टाइजमेंट हो जाता तो हमें काम थोड़ी मिलता, हमें लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थोड़ी मिलती दुनिया के सबसे बेहतरीन, है ना? तो फॉरएवर एडवर्टाइजमेंट इसलिए नहीं करती क्योंकि फॉरएवर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर डील करती है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कुछ लोग कुछ रेगुलेशन है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग, आप वर्ड के ऊपर जाओ, डायरेक्ट सेलिंग मतलब सीधा आपने कंपनी से अटैच हुए, आपने आपने उसका आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना, और आपने सीधा उस सर्विस को, उस प्रोडक्ट को आपने सीधा कस्टमर तक पहुंचा दिया, वो होती है डायरेक्ट सेलिंग। मतलब जो बीच के अंदर जो भी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट, जो सारी चीजें हैं वो क्रॉस हो गई है, आप सीधा कंपनी से अटैच हो गए और आपने सीधा प्रोडक्ट आगे सर्विस कर दिया, वो होती है डायरेक्ट सेलिंग। अब उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट होगा ही नहीं, अगर एडवर्टाइजमेंट होगा तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही नहीं आएगी, है कि नहीं है? तो अगर इसकी अगर फॉरएवर का ऐड आता, अगर फॉरएवर का ऐड आता तो शायद दिनेश आज फॉरएवर के अंदर नहीं होता, ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज कर रहा होता, क्योंकि ऑलरेडी का नाम, और टीवी के अंदर इसके ऐड चल रहे होते, यूट्यूब के ऊपर इसके ऐड चल रहे होते, है कि नहीं है? तो यही तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात, इसके ऐड नहीं आते, है ना? क्योंकि माहौल पब्लिसिटी का बिजनेस है, और माहौल पब्लिसिटी में इतनी ज्यादा जान है कि ये बिजनेस बहुत, मतलब ये जो ऐसे बिजनेस ना बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। आप चेक करके देखना पूरी दुनिया के अंदर 70% बिजनेस ऐसे हैं जो ओनली माहौल पब्लिसिटी के चल रहे हैं, क्योंकि हर एक कंपनी भी एड नहीं देती लेकिन फिर भी हम उसको जानते हैं, है ना? लैम्बोर्गिनी कभी एड नहीं देती लेकिन फिर भी हम उसको जानते हैं, क्यों? माहौल पब्लिसिटी। रोल्स रॉयस कभी अपना एड नहीं देती फिर भी हम उसको जानते हैं, क्यों? माहौल पब्लिसिटी। एप्पल भी अपना एड नहीं देता, बहुत रेयर देता है, लेकिन फिर भी हम उसको जानते हैं, क्यों? माहौल पब्लिसिटी। क्योंकि माहौल पब्लिसिटी से आज वो कितने बड़े ब्रांड बन चुके हैं। अब ब्रांड कैसे बने? क्योंकि उनके प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी थी, राइट? तो जब मिस्टर रैक्स मॉर्गन सर ने जब ये एलोवेरा बनाया था, तो उन्होंने सिंपल सी बात बोली थी कि अगर मेरे प्रोडक्ट के अंदर जान होगी, अगर मेरे प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी होगी, तो ये माउथ पब्लिसिटी से बिकेगा। और आज बिकते 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 आज चलते 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 आज कहां तक पहुंच गया? 170 देशों में, इंडिया में पहुंचते पहुंचते जयपुर में मेरे घर में पहुंच गया, मेरे घर से कितने घरों के अंदर ये पहुंच गई। क्यों? पावर है तभी तो पहुंचा है, माउथ पब्लिसिटी में इतनी ज्यादा पावर है। और हमने एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, हमने तो कोई चीज यूज भी नहीं की, लोगों ने किसी सेलिब्रिटी ने बोल दिया, हमने ले लिया, हमने यूज कर लिया, क्या लग रहा है उसने यूज किया होगा? चेक करके देखो तो उसके उस जो वो बोलता है उसमें ज्यादा पावर दम है, या जो हमने यूज किया, हमने फील किया है, उसमें हमें ज्यादा बिलीव होगा? ऑब्वियसली बात है, जिसने हमें हमने जो प्रोडक्ट यूज किया है उसके ऊपर ज्यादा बिलीफ होगा हमारा, उसके ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्ड होगा, तभी तो आज ही काम चल रहे हैं, है ना? सो आई थिंक ये डाउट्स पे आपका क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं, एक बार जॉब लग जाऊं फिर करूंगा काम, है कि नहीं है? तो मतलब अगर कोई बात ये बोलता है ना, तो मैं तो सिंपल से ये बात बोलता हूँ कि उसको वो बिजनेस करना ही नहीं चाहता, उसको बिजनेस क्लियर ही नहीं है। तो आप उसके ऊपर ना टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि उसका माइंड सेट ही जॉब का बना हुआ है, और अगर वो जॉब लग भी जाएगा ना तो भी नहीं करेगा, मैं आपको बताया था। क्लियर है? सो ये कि एक्सक्यूज होता है कि एक बार जॉब लग जाऊं, है ना? क्योंकि यार उसका उसका
उसका माइंड सेट ही गुलामी के अंदर जा रहा है, वो गुलामी करना ही पसंद करेगा। तो सिंपल सी बात है, वो ऑनर कब बन सकता है ना? एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि, वो कहता है ना कि अगर जिसको अपने काम पे भरोसा है वो जॉब नौकरी करता है, जिसको अपने आप पे विश्वास है वो बिजनेस करता है ना? तो अगर हमें कोई पर्सन बोलता है कि यार मैं जॉब करूंगा, पहले मैं जॉब लग जाऊं, उसके साथ साथ मैं पार्ट टाइम करूंगा, मैं उसको ये बोलो कि भाई जो जॉब लगे हुए है ना वो खुद उसको कर रहे हैं, तू कह रहा है कि एक बार वापस चले जाऊं फिर वापस करूंगा। तो अब या तो देख तेरे ऊपर है, समझदार है, कहते हैं समझदार है ना, मतलब समझदार में और बेवकूफ में एक फर्क होता है कि वो गलती है ना, जो बेवकूफ होता है वो जो गलती करके फिर गलती करता है, वो जो समझदार होता है वो दूसरों की गलती से सीख जाता है। राइट? अगर तू समझदार है तो अभी से स्टार्ट कर दे। राइट? अगर तू लग रहा है कि यार पहले वो कर लूं तो ठीक है भाई, कोई चक्कर नहीं है, तू कर, मेरी विशेष तेरे साथ है, तू जॉब लगा आराम से, जब तुझे लगे, जब तू सीरियस हो तो मेरे साथ कनेक्ट कर लेना। ओके? सो कंपनी पहले पहले पैसा देती है। हाँ जी, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा दोस्त, जब फॉरएवर के अंदर मेरा फर्स्ट पे आउट आया था ना 300 रुपए का, ठीक है, उसके बाद मेरे में कभी भी ऐसा डाउट नहीं, ऐसी ऐसी फीलिंग नहीं आई यार कंपनी कभी कोई पैसा देती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो बंदा काम करेगा उसको पैसा आएगा, जो बंदा काम नहीं करेगा, ज्वाइन करके सर्दियां चल रही है रजाई ओढ़ कर सो जाएगा, कुछ भी पैसा नहीं आएगा, चाहे वो 6 महीने सोता रहे, पैसा 1 रुपया नहीं आने वाला। अगर हम सीधे एक बार जॉब में सोचें तो पता लगे, अगर हम 1 महीना जॉब पे नहीं गए क्या सैलरी आएगी? तो हम क्यों वही शुरू में वही सेम चीज हम बच्चे वाली हरकतें कर लेते हैं। कंपनी पैसा कभी शुरू शुरू कभी पहले पहले देती फिर नहीं देती। भाई जो काम कर रहा है उसको तो रेगुलर मिल रहे हैं ना, जो रेगुलर एफर्ट डाल रहा है, कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, स्मार्ट वर्क कर रहा है, स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क कर रहा है, उसको तो लगातार पे आउट आ रहा है कि नहीं? अब सोचे यार कि नहीं मैं तो काम भी ना करूं, मेरे को तो क्या नाम है लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ जाए, ऐसा कभी हुआ है? वो तो फिर एक ही सिस्टम में लॉटरी है, और लॉटरी मैंने आज तक कभी देखी नहीं है। ठीक है? सो जो मेहनत करेगा, अगर आपको लगता है कि यार कंपनी पहले पहले पैसे देती है तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठो, उनके साथ डिस्कस करो, है ना, उनके चेक देखो। राइट? अपने मैनेजर अपलाइन के साथ बैठो, उनके चेक देखो, लगातार पैसा आ रहा है जो मेहनत कर रहा है। क्लियर है? सो आगे चलते हैं। इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, देखो इंटरेस्ट की तो कोई बात ही नहीं है ना? ये कुछ जो लोग मुझे बोलते हैं ना इंटरेस्ट नहीं है, तो सिंपल सी बात है, छोड़ो फिर, इंटरेस्ट नहीं है तो। इंटरेस्ट नहीं है इसका मतलब है कि हमने हमने अपनी नॉलेज को कम कर रखा है, हमें इतनी नॉलेज नहीं ली अभी तक ताकि हम सामने वाले बंदे के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर सकें। क्योंकि फॉरएवर का प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर हमने किसी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया तो बंदा मना ज्वाइन करने से मना कर ही नहीं सकता, अगर हमने उसको बिजनेस क्लियर करवा दिया तो अगर कोई बंदा हमें बोल रहा है इंटरेस्ट नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि हमें अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि कंपनी चल रही है, लोग यहाँ पे हर महीने ग्रो कर रहे हैं, हर महीने लोग यहाँ पे लाखों रुपए के चेक ले रहे हैं, हर महीने लेवल्स आ रहे हैं, है कि नहीं है? हर महीने गाड़ियां आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है, मतलब काम तो चल रहा है। मतलब कि हम लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पा रहे, उनको हम उस लेवल की क्लियर नहीं करवा रहे, इसलिए लोगों के अंदर लोग इंटरेस्ट मना कर देते हैं। राइट? तो सबसे पहले खुद के ऊपर नॉलेज लो, ट्रेनिंग्स का रेगुलर पार्ट बनो, ऑटोमेटिकली आपकी आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी बातें इतनी शार्प हो जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाएगी कि जब आप किसी सामने वाले बंदे से बैठोगे ना तो बंदा आपसे इंप्रेस होके जाएगा, है कि नहीं? फॉर एवर करे ना करे, हो सकता है उसको फॉर एवर करने का और कोई रीजन हो, बट वो आपको ये नहीं बोलेगा कि मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, बोलेगा मेरे वाकई में कंपनी बहुत अच्छी है, आप करिए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब मैंने कई बार लोगों को प्लान दिया ना, तो लोग मेरे को कई बार ऐसे बोले कि यार वाकई में कंपनी बहुत अच्छी है, चाहे वो काम ना करें, वो प्रोडक्ट यूजर है, बट वो कभी ऐसे नहीं बोलते यार कंपनी क्यों, क्योंकि मनदीप सर हमें बताते थे कि अगर किसी को आप फॉरएवर बताते हो ना, तो उसको ऐसी फॉरएवर बतानी है कि वो खुद हैरान है, वाह इतनी इतनी जेन्युइन कंपनी, इतनी बिग कंपनी, इतनी इतनी बड़ी सारी कंपनी है ना, इतना स्ट्रॉलिंग बैकग्राउंड, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट, इतना अच्छा मार्केटिंग प्लान, अमेजिंग। चले वो करें ना करें बात की, मतलब हमें फॉरएवर की छाप अच्छी छोड़ देनी है। क्लियर है? सो ट्रेनिंग नहीं लगाई जाती, हाँ जी, ट्रेनिंग नहीं लगाई जाती, तो वो कहता ना एक इंस्टाग्राम पर चलती है, रहने दो फिर, अगर ट्रेनिंग नहीं लगाई जाती तो रहने दो फिर, अगर हम लाख रुपए की नॉलेज नहीं ले सकते तो फिर रहने दो फिर, तो फिर हम तो
कंफर्ट जोन के अंदर है फिर भाई, क्योंकि ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जहां से हम आज जब वहां पे आप अपने आप को ट्रेन करते हो, है कि नहीं, जहां से आप अपने अंदर स्किल डेवलप करते हो। आप किसी भी सेक्टर के अंदर जाओगे ना, ट्रेनिंग तो आपको लगानी पड़ेगी, चाहे वो जॉब सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई प्रोफेशन हो, आपका ट्रेनिंग तो हर एक जगह पे होती है। सीए बनता ना, सीए, उसकी भी 1 साल तक ट्रेनिंग चलती है। सोच के देखो, 1 साल तक ट्रेनिंग चलती है, उसको पैसा कुछ नहीं मिलता, ओनली खर्चे पानी के पैसे मिलते हैं। जो भी अगर कोई सीए ढंग का मिल जाए तो देता, वरना नहीं देता। क्योंकि मेरे पास में अभी एक सीए बना है जो मेरे से सीनियर थे स्कूल के अंदर। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ट्रेनिंग्स तो हर जगह है, और ट्रेनिंग्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट इन योर बिजनेस। हमारे बिजनेस के लिए ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है। अगर दिनेश आज यहाँ पे है तो इसके पीछे 3 फॉर्मूला है, वो है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग हमें नहीं लगाई जा रही तो फिर तो सिंपल सी बात है, हम कामयाब नहीं हो सकते, है ना। ट्रेनिंग्स में हमें मजा आना चाहिए, हमें ट्रेनिंग एक एक्साइटमेंट होकर हमें ट्रेनिंग लगानी चाहिए, क्योंकि आपको वो पर्सन ट्रेनिंग दे रहा है जो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर कामयाब है। वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, जो चीजें उसको फेस करनी पड़ी थी वो आपको ना करनी पड़े। तो बात वही है। अगर हम बोले कि यार नहीं सर ट्रेनिंग नहीं लगाऊंगा, तो सिंपल सी बात है, आपको टाइम लगेगा कामयाब होने में। आप लग जाओ, आप कामयाब बन जाओगे, नो इश्यू कि आप कामयाब नहीं होगे, हो जाओगे, लेकिन टाइम लगेगा। फिर आपको रियलाइज होगा, यार अगर उस टाइम पे मैं ट्रेनिंग लगा लेता तो शायद आज मैं, जो मुझे 2 साल लगते वो मैं शायद 1 साल के अंदर रिकवर कर लेता। ठीक है, सो ट्रेनिंग लगाना बड़ा जरूरी है दोस्तों। मेरे रिश्तेदार भी, मेरे रिश्तेदार ने भी किया था। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। मेरे चाचा के मामा के लड़के ने भी किए थे, मेरे बुआ के लड़के ने भी किया था, है कि नहीं है, राइट। तो मैं कहता, मेरी भी एक दोस्त ने किया था, लेकिन दिनेश आज ही फॉर एवर वही कर रहा है। पता है फर्क क्या है? करना, राइट, फॉर एवर करना और लगातार करना, दोनों में रात दिन का फर्क है। ये एग्जांपल अपने जॉब में लेते हैं, चलो वहां से आपको बेटर समझ में आएगा। हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हैं, क्या लगता है फॉर्म भरने से क्या हमारी जॉब लग जाएगी? हाँ जी, क्योंकि मैं तो लोगों को ये सुनता हूँ, यार फॉर एवर का फॉर्म तो मैंने ही भरा था, ट्रेनिंग तो मैंने भी लगाई थी। मैं कहता चलो फॉर्म भर दिया, गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर दिया, आपने ट्रेनिंग भी लगा ली, मतलब आप कोचिंग भी चले गए, आपने सीख भी लिया कि आपके सिलेबस में क्या क्या आएगा, लेकिन अगर आप एग्जाम देने ही नहीं गए, क्या लग रहा है हो जाएगा? आपने ट्रेनिंग लगा ली, लेकिन आप फॉर एवर में आपने एफर्ट नहीं डाले, तो क्या लग रहा है फॉर एवर आपको पैसा दे देगी? है कि नहीं है? क्या लग रहा है कि आपके रिश्तेदार ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं की थी तो उसकी तो ना लगी, फिर आप क्यों कर रहे हो? चेक करके देखो अपने आप को, है कि नहीं है? तो सही बात है। हम उस टाइम पे क्या सोचते हैं, यार उसकी नहीं लगी होगी, उसने पढ़ा नहीं होगा, मैं तो पढ़ूंगा, मैं तो लगूंगा। तो वही चीज आप यहाँ पे सोचो ना, कोई ना उसने नहीं किया, उसकी 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 कोई ना कोई मजबूरी होगी, मैं तो करूंगा। क्योंकि फॉर एवर करने का डिसीजन उसका अलग था, मेरा अलग है। फॉर एवर करने के उसके ड्रीम्स अलग थे, मेरे ड्रीम अलग है। क्लियर हो रही है मेरी बात? कभी कभी क्या होता है कि दोस्त, मैं आपको बता दूं, रिश्तेदार ने किया था, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। कभी कभी लोग इसलिए भी फॉर एवर नहीं कर पाते क्योंकि उनको एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता। कहते हैं कामयाबी में 2 चीजें मैटर करती है, एक अपॉर्चुनिटी और एक ट्रस्ट सिस्टम, है ना। अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों को कई बार मिल जाती है, लेकिन वहां पे उस अपॉर्चुनिटी में आपको अच्छे लोग गाइड करने वाले करते हैं, किस्मत वाले को मिलते हैं। तो जब मैंने फॉरएवर की स्टार्टिंग की थी जयपुर आरडीओ के अंदर, जब मैं जाता था, तो वहां पे बहुत सारे लोग मुझे मिलते थे कि यार सर फॉरएवर हमने भी की थी लेकिन हमने छोड़ दी है। क्योंकि जब वहां से रोड से कुछ लोग निकलते थे ना, तो हम उनसे बात करते तब, मतलब क्यों, कि यार हमें सपोर्ट करने वाले अच्छे नहीं मिले। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो एक एक साल ज्वाइन करने के बाद फिर 1 साल बाद दोबारा आए और फिर बोला कि सर हमें फॉरएवर आपके साथ करनी है। बोला कि ऐसा क्यों, कि यार सर यहाँ पे ना सपोर्ट सिस्टम बड़ा अच्छा है। क्योंकि हमें सपोर्ट चाहिए, हमें फॉरएवर तो पहले ही मिल चुकी थी, हमें सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला, राइट। सो कभी कभी चीजें, सपोर्ट सिस्टम भी मैटर करता है फ्रेंड्स, है ना। आगे चलते हैं, ये बिजनेस इंडिया में नहीं चलेगा। आज 20 सालों से दौड़ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोचो, 20 सालों से दौड़ रहा है, 600 करोड़ की हर साल टर्नओवर क्रिएट हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर फॉरएवर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे हर बार आ रहा है। हाँ जी, हलवा थोड़ी है। हाँ जी, चल ही रहा है ना, बिजनेस दौड़ ही रहा है, हर साल लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं।
दौड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं आने वाले टाइम में इंडिया नंबर 1 पे होगा, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्टिव नीड भी लोगों को सबसे ज्यादा है एंड अपॉर्चुनिटी की नीड भी लोगों को सबसे ज्यादा है, क्योंकि इंडिया यूथ में दुनिया में सबसे बड़ा देश है। यूथ सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर है, और इंडिया में जितने रोजगार अभी नहीं है वो फॉर एवर लोगों को रोजगार देगी, मतलब ये काम लोग बहुत चलेगा। और अभी तो मैं आपको बता दूं, चलो मैं कहता इंडिया में नहीं चल रहा, लेकिन फॉर एवर से BMW मर्सिडीज ऑडी फिर भी आ रही है, नहीं ना चलने से भी आ रही है, जब चल जाएगा फिर क्या है सोच के देखो, है कि नहीं है? तो थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। हर साल टर्नओवर क्रिएट हो रही है, मतलब कंपनी ग्रो कर रही है। आप हमारे साथ चले ना चले कोई बात नहीं है, कंपनी ग्रो हो रही है, लोग यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप हमारे साथ चलोगे तो आप भी ग्रो होंगे, वरना नहीं चलोगे तो आप जहाँ पे हो वहीं पर रह जाओगे। क्योंकि ये चीजें मैंने अपने आप से पूछा था जब मैं फॉरएवर में नया नया आया था, कि यार दिनेश तूने आज तक कोई काम नहीं किया, उससे पहले भी लोग तेरे सीनियर लाखों रुपए कमा रहे हैं, अच्छी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कंपनी हर साल ग्रो कर रही है, 450 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है, मतलब तू ना करेगा तो भी ग्रो करेगी ये तो, है कि नहीं? अब यहाँ पे तू या तो अपने आप को सोच ले कि नहीं यार ये बिजनेस इंडिया में नहीं चलेंगे, या सोच ले दौड़ रहे हैं तू भी हाथ धो ले गंगा के अंदर, तेरी भी नैया पार हो जाएगी। मैं कहता स्नान ही कर लो, हाथ धोने की दूर की बात है कि नहीं? सो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाली चीज है। मेरा तो नेटवर्क ही नहीं है दोस्त, नेटवर्क हर एक चीज का होता है। आज हमारे हमारे जो यार दोस्त हैं वो क्या हमारा नेटवर्क है, आज हमारे जो रिश्तेदार हैं वो क्या हमारा नेटवर्क है। नेटवर्क हर एक चीज का होता है, ठीक है। ये एक एक्सेस होता है कि मेरा कोई नेटवर्क नहीं है, क्योंकि अगर आपका कोई नेटवर्क नहीं होता तो शायद आप इस दुनिया के अंदर नहीं होते, है कि नहीं? बी प्रैक्टिकल, थोड़ा सा मैच्योर लेवल को लेकर सोचना, ठीक है। नेटवर्क हर एक बंदे का होता है, अब वो अलग अंदाज में होता है। स्कूल का नेटवर्क हो सकता है, जिम का नेटवर्क हो सकता है, कॉलेज का है ना, फ्रेंड्स का हो सकता है, रिश्तेदार का हो सकता है, ठीक है। नेटवर्क हर एक बंदे का। आप किसी का फोन उठा के देख लो, अब वो से कहते हैं मेरे पास तो फोन ही नहीं है, मैं कहता फोन नहीं है बट दोस्तों है कि नहीं है? तो आप उनको जाकर आप मिल सकते हो, उनको आप जाकर बिजनेस के बारे में उनके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। करने के तो बहुत सारे बहाने हैं, नहीं ना करने के तो बहुत सारे बहाने हैं, करने का एक बहाना ढूंढ लो, आप कर जाओगे। प्रोडक्ट महंगे हैं, ये बहुत अच्छा है, इसके ऊपर मैं टाइम उसके बाद फिर अपने ट्रेनिंग क्लोज करेंगे, क्योंकि ये लास्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट महंगे हैं, ठीक है। देखो दोस्त मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको क्वालिटी चाहिए राइट, और आप सोच रहे हो कि वो सस्ती रेट में मिल जाए, तो कभी पॉसिबल नहीं है कि नहीं है? क्योंकि देखो पता है क्या है, ये बिजनेस ना 18 साल प्लस, पता है क्यों बना है? क्योंकि 18 साल के बाद ना हमारे अंदर मेच्योरिटी लेवल आ जाती है, हम सही गलत के बारे में जानना और पहचानना अच्छी तरह से हमारे अंदर हम समझ सकते हैं कोई क्या गलत है क्या सही है। अगर अगर ये बिजनेस 10-12 साल के बच्चे के लिए होता, तो क्या वो समझ पाता है कि महंगे क्या होते हैं, कि वो प्रोडक्ट क्या होते हैं क्या नहीं होते? 18 साल के बाद हमारे अंदर एक मैच्योरिटी लेवल आती है कि क्या सही है क्या गलत है कि नहीं है? ये महंगे हैं तो क्यों महंगे हैं, ये सस्ते हैं तो क्यों सस्ते हैं, सही गलत हमारे हाथ में होता है, राइट। तो प्रोडक्ट महंगे नहीं होते दोस्त, हमारी हमारी थिंकिंग थोड़ी सी हमें चेंज करनी पड़ती है। कहते हैं कि कोई चीज दुनिया के अंदर महंगी नहीं होती, हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती इसलिए वो महंगी लगती है कि नहीं है? और प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो दोस्त, जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे, जब आप अपनी फैमिली प्रोडक्ट यूज करोगे, आप इनके रिजल्ट देखोगे, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत सस्ते हो जाएंगे। रियली बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कई बार लोग मुझे बोलते हैं सर एलोवेरा तो हमारा 1700 रुपये का है, सर कौन खरीदेगा कौन लेगा? जब मैं उनको बताता हूँ कि मार्केट के अंदर 300 रुपये का एलोवेरा मिलता है, राइट, बट वो कितने का होता है? वो उसके अंदर एलोवेरा ओनली 30% होता है। मैं आज एक ट्रेनिंग दे रहा था, मैं आपको बताता हूँ लाइव, वो एक MP से पर्सन थे, तो वो बोल रहे थे सर यहाँ पे मैंने एलोवेरा मार्केट में ट्राई किया सर, 400-500 रुपये लीटर का एलोवेरा मिल रहा है, बट सर फॉरएवर का 1700 रुपये का है सर, तो दुगनी रेट का हो गया, तीन तीन गुना रेट का हो गया। मैं कहता आपके 400-500 का मिल रहा है, हमारे जयपुर में 250-300 का मिलता है है कि नहीं है? फिर मैंने उनको समझाया आप उसके पीछे चेक करना उसके अंदर एलोवेरा कितना डला हुआ है, राइट। तो फिर मैंने उनको बताया कि हमारे तो यहाँ पे 10-15% हाईली 20% एलोवेरा होता है, उसके बाद उसके अंदर केमिकल प्रिजर्वेटिव वाटर वगैरह मिला हुआ उसको पैक कर दिया जाता है, राइट। अब सोच के देखो अगर 10% एलोवेरा हमें 250 का मिल रहा है तो 100% एलोवेरा 2500 का हो गया। लेकिन फॉरएवर का जो एलोवेरा है वो आपको जेल में मिल रहा है, क्योंकि जेल और जूस के अंदर अगर आप किसी को फर्क बता दोगे तो बंदा वहीं पे समझ जाएगा कि यार महंगा क्यों है, क्योंकि ये जेल है ये जूस है कि नहीं? फिर मैंने उनको बताया कि हमारा 1700 रुपये का एलोवेरा है और उसमें 100%, उसने पूछा आपके एलोवेरा में कितना एलोवेरा है,
मैं कहता कितना परसेंट है, मैंने कहता 99.7%। बोला सर तो 100% हो गया। तो वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो 0.3% है उसके अंदर कुछ नेचुरल हब्स डली हुई है जो उसको स्टेबलाइज करके रखता है कि नहीं। ऐसे ही टूथपेस्ट है, ऐसी आर्टिक सी है, ऐसे ही हमारी एक्टिव प्रो भी है। मेरे पास हर एक प्रोडक्ट के बहुत सारे एग्जांपल है क्लियर करने के लिए। जेल के अंदर और जूस के अंदर अगर आप किसी को डिफरेंट बता दोगे, अगर हमें एक जग नींबू पानी का बनाना है, हाईली 2 नींबू लगेंगे, लेकिन अगर हमें उसी जग को अगर हमें जेल से भरना है तो 2 किलो नींबू लगेंगे। अब चेक कर लो जेल में जूस में फर्क क्या है। मतलब जूस ओनली कुछ परसेंट डाल दो, जूस बन गया। लेकिन अगर जेल बनानी है उसके अंदर पूरी वही चीज होनी चाहिए, वो जेल होती है। तो फॉर एवर जेल बनाती है, जूस नहीं बनाती। ठीक है जी। सो फॉर एवर के प्रोडक्ट महंगे नहीं है, हमें अपनी थिंकिंग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एंड आप और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब आप एक अच्छे प्रीशियस लेवल पहुंच जाओगे ना, आपके लिए प्रोडक्ट ना फ्री हो जाएंगे। आपको लगेंगे यार वाकई में बहुत सस्ते प्रोडक्ट है, फ्री में मिल रहे हैं, है कि नहीं। सो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ओके जी। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है। आई होप आपको बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। ठीक है। सो बाकी कोई भी चीज अगर आपको कोई भी डाउट हो अभी भी, तो आप मेरे से फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, जो मर्जी आप मेरे से कनेक्ट कर लेना। ठीक है। दिनेश शर्मा 6 मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप वहां पर जाकर मुझे मैसेज करना कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन दो। मेरे पास हर एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन है, क्योंकि पिछले 3 साल के अंदर यही तो चीजें देखी है। और ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये आज है, कल भी है और आगे भी आएगी। ठीक है। और इन्हीं से हमें फॉरएवर इन्हीं से बढ़कर इन्हीं प्रॉब्लम्स को हमें फेस करके आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आर टेम्परेरी बट सक्सेस इज परमानेंट। राइट। प्रॉब्लम्स आज है, कल नहीं है, बट सक्सेस परसों भी है। ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई होप आपने वो सारी चीज अंडरस्टैंड की होगी, नोट डाउन भी किया होगा। ओके जी। बाकी लगभग हमारी जो ट्रेनिंग है वो 45 मिनट से ज़्यादा हो चुकी है। सो उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। बाकी जो भी चीज़ें आज आपको समझ में आई है वो उसका रिव्यू जरूर दें अपनी टीम को, अपने ग्रुप्स के अंदर, ताकि जो लोग आज की ट्रेनिंग अटेंड ना कर पाए वो सोचे यार कि कुछ मिस कर दिया। क्योंकि ट्रेनिंग हर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक्सपीरियंस अलग है, दिनेश सर का एक्सपीरियंस अलग है, दीपक सर का एक्सपीरियंस अलग है, नवजोत सर, प्रभास सर, उनका एक्सपीरियंस अलग है। ठीक है। तो जो मैंने जो प्रॉब्लम्स, जो ऑब्स्टेकल जो मेरे लाइफ में आए थे, वो मैंने कैसे हैंडल किया, मैंने उनको कैसे आगे बढ़कर मैं आज यहाँ तक पहुंचा, वो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है विद जर्नी के साथ। ठीक है जी। सो बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है जी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।